पहले 6 हो गए थे, 7वां। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। 31st टर्म निकालनी है। क्या बोल रहा है 31st टर्म निकालने के लिए? whose 11th term is 38, 11th term is 38, 16th term is 73। ये दो बातें दे रखी हैं। पहली बात, A31 निकालने के लिए चाहिए क्या क्या? A31 निकालना है तो A + 30D, A में 30D जोड़ने पड़ेंगे, तो A चाहिए और D चाहिए। AP में तो होती भी दो ही बातें, पहली टर्म और एक कॉमन डिफरेंस, ये दे दो तो सब कुछ ही निकल आएगा। तो A और D चाहिए। अब A और D दो लेटर चाहिए, तो तीसरे चैप्टर में क्या बात हुई थी? दो लेटर चाहिए, दो बातें दी होनी चाहिए, तो दो बातें दी भी हुई हैं। दो इक्वेशन बनानी है, दो लेटर निकालने हैं। तीसरा चैप्टर A11 क्या होता है? A + 10D, क्या दे रखा है? 38। A16 क्या होता है? A + 15D = 73। अब दो इक्वेशन बन रही है, तो एलिमिनेशन मेथड, A काट दो, माइनस माइनस माइनस, A कट गया। अब 10D - 15D, माइनस का 5D बचेगा। 38 माइनस में 73 कितना आएगा? 35 माइनस का D = 35/5, यानी कि 7। D आ चुका है 7। तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में डाल दो। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, पहली या दूसरी किसी में भी डाल दो। A + 10D = 38, तो A + 10 × 7 = 38। A = 38 - 70। A भी आ चुका, तो निकालना था A31, A + 30D, A + 30 × D, 30 × 7, 30 × 7 सही आ गया क्या? गलत आ गया। गलत क्यों आ गया? क्या गलती कर दी? A क्या निकला था? 38 - 70, माइनस का साइन आएगा, माइनस 210 में से 32 माइनस होना है, तो 178। A31 आ गया 178। ये आंसर है, ठीक है, यही होगा। अब आप तो मेरे को नहीं लग रहा कोई गलती है, यही आंसर होगा। A31 178 करा क्या है? A31 निकालना था, क्या चाहिए A31 के लिए? A + 30D, यानी कि A और D चाहिए, दो लेटर चाहिए, तो दो बातें दी होनी चाहिए। यही था तीसरे चैप्टर में, दो बातें दी भी हुई हैं, A11 और A11 और A16। A11 क्या होता है? A + 10D। A16 क्या होता है? A + 15D। तो A से A कटा, -5D, और यहाँ से आ गया माइनस का 35, D आ गया 7, D आ गया 7, या इसमें डालो या इसमें डालो, इसमें डाल दिया। A + 70 = 38, A + 70 = 38, तो A कितना आ गया? 32 आ गया, माइनस का 32 आ गया A, और D भी आ चुका, दोनों डाल दो इसमें और निकाल लो आंसर। बस यही करना था। अब एक बात और देखना इसमें, ये तो हो गया, चलो इक्वेशन बनाओ, क्या क्या करो, एक बात खुद समझो। A11 दे रखा है और A16 दे रखा है, ठीक है। A11 और A16, 11 दे रखा है 38, और 16वीं टर्म 16th टर्म दे रखा है 73, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ मुझे, अगर 11वीं टर्म से 16वीं टर्म पे पहुंचना है, 11th टर्म से 16th टर्म पे पहुंचना है, कितनी बार डी ऐड करना पड़ेगा? 11 में तुम एक बार डी ऐड करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? 12th टर्म। दूसरी बार डी ऐड करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? 13th टर्म। 3 बार डी ऐड करोगे तो 14th, 15th, 16th, समझ रहे हो? 5 बार डी ऐड करोगे तो 16वें टर्म पे पहुंचोगे ना। 11वें प्लेस पे तुम खड़े हो, A11 पे तुम खड़े हो। अब A11 से आगे चलना है तो 5 स्टेप आगे चलना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं A11 जो कि 38 दिया हुआ है,
उसमें 5 बार डी ऐड कर दूँ तो क्या मिल रहा है? 73 नहीं मिल रहा, 73 नहीं मिल रहा, सोलवी टर्म नहीं मिल रही, तो 5d क्या आ गया यहीं से डायरेक्ट? 73 माइनस 35 इज इक्वल टू 73 माइनस 38 इज इक्वल टू 35। तो डी आ गया यहीं की यहीं से 7। अब डी आ गया यहीं की यहीं से 7, तो इनमें से किसी भी बात में डाल दो। दो बातें दे रखी हैं, A11 इज इक्वल टू 38 और A16 इज इक्वल टू 73, इनमें से कहीं पे भी डाल दो। मान लो मैं इसमें डाल दूँ A प्लस 10D, A प्लस 10D, तो 10 इंटू 7 70 इज इक्वल टू 38 इम्प्लाइज A इज इक्वल टू माइनस का 32। A माइनस का 32 आ गया, D आ गया। अब भाई A31 निकालना है, 31st टर्म निकालनी है, A प्लस 30D, D भी डाल दो, A भी डाल दो। मतलब एलिमिनेशन ना लगा के कुल मिला के यही बता दिया डायरेक्ट। A11 पे खड़े हो कितनी बार D ऐड करूँ कि ये सोल्वे पे पहुँच जाऊँ, सीधी सी बात है, नॉर्मल। तो ये कर दिया। अगला 8वां, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106, find the 29th term। बोल रहा है एपी में 50 टर्में हैं और थर्ड टर्म इज 12, A3 जो है वो 12 है और लास्ट टर्म इज 106। अगर 50 टर्में हैं तो 106 कौन सी टर्म है? 50th ही तो टर्म है, 50th टर्म ही तो 106 होगी, क्योंकि लास्ट टर्म 106 है और टोटल टर्म 50 है, तो 50वीं। फाइंड द 29th टर्म। बोल रहा है A29 निकालना है, A29 निकालना है। A29 निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? A प्लस 28D, A चाहिए, D चाहिए, दो बातें चाहिए, दो लेटर चाहिए, तो दो बातें पता होनी चाहिए। ये रही दो बातें, वो इक्वेशन बना दो भैया। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 और इसकी A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। कर दूँ माइनस माइनस माइनस, A से कट गया, 49 में से 2 गए भाई, 47, और यहाँ पे क्या बचेगा? 94, D आ गया 2। अब ये D2 किसी में भी डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें आसान है ना। 14 फर्स्ट, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 है, A प्लस 2D, D है 2, तो 2D क्या होएगा? 4 इज इक्वल टू 12, तो A आ गया यहाँ से 8, A 8 आ गया और D 2 आ गया। क्या निकालना था? A29, तो A29 क्या आएगा? A प्लस 28D, यानी कि 8 प्लस 28 इंटू 2, पीछे चेक कर लेना भाई NCERT में सही आंसर है कि नहीं। 64 आया है 29th टर्म, ये कर है। कुल मिला के मतलब दो बातें निकालनी है यार, तो दो लेटर निकालने हैं, तो दो बातें दी होनी चाहिए ना, तीसरा चैप्टर। तो दो बातें दे तो रखी हैं, इक्वेशन बनाओ, क्या दिक्कत है? एलिमिनेशन लगाओ, नौवां सवाल। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and -8, which term of AP is 0? थर्ड टर्म जो है वो 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है, विच टर्म ऑफ AP इज 0? बोल रहा कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी, कौन से नंबर की टर्म 0 होगी? 0 होएगी पहली बात। 4 है, तीसरी टर्म 4 है, 9वीं टर्म पे पहुँचे तो -8 हो गए, यानी कि AP घटने वाली है, यानी कि D जो आएगा वो नेगेटिव का आएगा। समझ रहे हो? तीसरे पे खड़े हो, 9वीं टर्म पे पहुँच गए तो -8, तो 4 आगे चल रहे तो घट रहा है, तो D माइनस का होगा, तो 0 भी आ ही सकती है, कहीं ना कहीं होगी। तो हमें ये देखना है ना 0 कौन से नंबर की टर्म है, तो 0 हमारी टर्म है, मुझे उसका n निकालना है। 0 टर्म है, मुझे उसका n निकालना है कि कौन से नंबर पे बैठे 0। ठीक है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू
0। ए एन का फॉर्मूला ये था, ए प्लस एन माइनस 1D। अब एन तो मुझे निकालना है, बाकी 2 लेटर और दिख रहे हैं, ए और डी, ये और चाहिए, तो ये इन 2 बातों से आएंगे जैसे पिछले सवालों में निकाला है। तो A3 क्या दे रखा है, गिवन, क्या गिवन है, a प्लस 2D इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस का 8। A3 और A9 दिया हुआ है तो ये लिख दिया, a से a कट गया, 8D माइनस 2D माइनस का 6D, आगे 8 और 4 ऐड होंगे 12, डी क्या आ गया, माइनस का 2। ये यहीं पे देख लेना, तुम्हें दिख जाएगा डी तुम्हारा ठीक आया कि नहीं, माइनस का आना चाहिए था, वो पहले ही बता दिया था माइनस का आएगा, तो माइनस का आ गया, डी आ गया -2। अब ए और चाहिए तो इसमें डाल रहा हूँ, ए प्लस 2D इज इक्वल टू 4 है, तो ए प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू -2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 4, ए आ गया जी 8। ठीक है, ए 8 आ गया, 4 उधर जाके प्लस हो गया। अब इसमें डाल दिया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 है, उसमें ए डाल दिया, डी डाल दिया, एन निकालना ही है। अब 8 यहाँ पे पहले ऐड हो रहा है, पहले उसको लेके जाओ उधर, माइनस करो, क्या आएगा, एन माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू माइनस का 8। 8 यहाँ प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया। अब यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू -8 अपॉन -2, 4, n माइनस 1 आ गया 4, तो n क्या आएगा, 5। यही चाहिए था कि बता दो कौन से नंबर वाली टर्म 0 है, 5 की 5वीं टर्म 0 है, पीछे आंसर देख लेना, यही होगा 5th टर्म 0। तुमने वेरीफाई करना है तो 5th टर्म निकाल लो, a प्लस 4D 0 ही आएगी। आगे 10th, 17th term of AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। 17th term of AP exceeds its 10th term by 7, find common difference। बोल रहा जो 17वीं टर्म है ना 17th, वो 10वीं टर्म से 7 बड़ी है, 7, तो कॉमन डिफरेंस निकाल दो। A17 exceeds A10 by 7, डी निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ही लिखूंगा ना, A10 से 7 जोड़ूंगा तब A17 आएगा, इक्वल टू का साइन तभी आएगा जब A10 में 7 जोड़ दूंगा। A17 exceeds its 10th term by 7, यानी कि 10 से 7 बड़ी है, तो 10 में 7 जोड़ दोगे तो A17। डी निकालना है। A17 का फॉर्मूला A प्लस 16D, A प्लस 9D प्लस 7। हाँ जी, ये A है, ये A है, दोनों प्लस के हैं, उधर जाएगा तो माइनस का होएगा, माइनस का होके 0 हो जाएगा, A माइनस A 0। 16D, 9 उधर जाके माइनस का बनेगा, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। यहाँ क्या बचेगा, 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 1। बस 11। Which term of AP will be 132 more than its 54th term? A 54 से 132 ज़्यादा कौन सी टर्म होगी, ये पूछ रहा है। तो पहले तो ये निकालते हैं, क्या कैसे करें, क्या करें, पहले ही सोच लो। लिखना तो तब शुरू करें ना जब पहले पता हो भाई आगे करना क्या है। तो ये बताना है कि A54 में 132 जोड़ो, जो नंबर आएगा वो इस AP में कौन से नंबर की टर्म है। तो पहले तो यही पता होना चाहिए, A54 वो निकालेंगे, उसमें 132 जोड़ेंगे, जो नंबर आएगा AN निकाल लेंगे, मतलब AN वो हो जाएगा, उसका N निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 0 नहीं बताया कि कौन से नंबर की टर्म है, तो ऐसे यहाँ पे बता देंगे। तो पहले A54 निकालते हैं। A54 क्या है, A प्लस 53D, A क्या है, पहला नंबर 3, 53D क्या है, 15 में से 3 गए 12,
3 प्लस ये कितना आएगा 530 प्लस 106 636, ये नंबर बन रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसमें A54 प्लस 132 निकालना है ना हमें, तो 639 प्लस 132 कितना आएगा, यही बनेगा। आगे अब ये हमारी हो गई टर्म, बोल रहे ये टर्म यहाँ पे है, तुम्हें बताना है कौन से नंबर की टर्म है। तो an हमारी है 771, हमें उसका n निकालना है। ठीक है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो है 771। a पता है 3, n माइनस 1 इंटू 12 डी है, उसके बाद 771, तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3, 771 माइनस 3 कितना आएगा 768। तो अब n माइनस 1 इज इक्वल टू ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड, कितने पे कटेगा 64, तो n कितना आ गया 65। 65वें नंबर की टर्म जो है, 65वें नंबर की टर्म, 65वीं टर्म, 65th टर्म जो है वो 771 है, और वो 771 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए। अब ये तो हो गया एक तरीका, इसको करने का दूसरा तरीका भाई कोई और चीज़ भी तो होगी। अब मेरी बात सुनो तुम, पहले तो इसको ही दोबारा देख लो क्या करा। बोल रहा है इस एपी में 54th टर्म से 132 ज़्यादा कौन सी टर्म है। तो पहले तो 54th टर्म निकाला, ये आया, 132 ज़्यादा करा, ये आया। अभी इस टर्म का n निकाला तो ये आया। ठीक है, अब सुनना दूसरी बात, बोल रहा है 54th टर्म से 132 ज़्यादा कौन से नंबर की टर्म है। मुझे यहाँ पे डी बताओ, इस एपी में डी क्या है, यहाँ 3 है, तो उसके बाद आगे गया 15, तो डी 12 है ना, 12 ऐड हुआ है। ठीक है, A54 में 132 ऐड हो रहा है, तो कोई सी नंबर की टर्म आ रही है। A54 में 132 ऐड हुआ है, तो कोई से नंबर की टर्म आ रही है। ठीक है, तो ये डी का ही तो मल्टीपल ऐड हुआ होगा, A54 में कई बार डी ऐड करा होगा, तभी तो कोई ना कोई टर्म पे पहुँचोगे। अगर A54 में तुम D का मल्टीपल ऐड नहीं करोगे तो किसी टर्म पे कैसे पहुंच सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 था, 3 में 12 ऐड करा तो यहाँ पहुंचा, 3 में 2 बार 12 ऐड करूँगा तो यहाँ पहुँचूँगा 3 + 2D, 3 में 3 बार 12 ऐड करूँगा तो यहाँ पहुँचूँगा। करके देख लो, 3 + 12 15, 3 + 24 27, 3 + 26 3 + 36 39। तो A54 के बाद 132 ऐड करके किसी टर्म पे पहुंच रहा हूँ, तो ये D का ही तो मल्टीपल होना चाहिए। अब ये D है हमारा 12, तो ये 12 का कितना टाइम्स है, ये 12 का 11 टाइम्स है। ये नंबर 132 12 का 11 टाइम्स है, यानी कि A54 + 11D ऐड हो रहा है, 11D। A54 + 11D इज इक्वल टू क्या, A54 में तुम 11 बार D ऐड कर दोगे तो कहाँ पहुँचोगे, 54 के बाद 11 स्टेप आगे चल पड़े, 54 पे खड़े, उसके आगे 11 स्टेप, 55 56 57 ऐसे कर करके कौन से नंबर पे पहुँचोगे। तो 55 में 11 ऐड करोगे तो 65 नहीं आएगा, तो 65वीं टर्म पे पहुँचेंगे। ये दिमाग लगाना था, क्या करना था, ये है और वाली बात। A54 + 132 है, A54 + 132, यूँ नहीं लिख दूँ इसको, A54 + 11 × 12, 11 × 12 132 ही होता है, यानी कि A54 + 11D, यानी कि A65, 65th टर्म होगी भाई।
एक वो 65th टर्म होगी 54 टर्म से 132 ज़्यादा। लो यार ढंग से लिख देता हूँ। लो A54 प्लस 132 है, मुझे बताना है ये कौन सी टर्म होगी जो A54 से 132 ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो 132 है ये D का कितना मल्टीपल है ये देखना मुझे। 132 अपॉन 12 कितना आएगा, 11 आएगा। यानी कि ये क्या हो रहा है, A54 प्लस 11 इंटू 12 हो रहा है, यानी कि A54 प्लस 11 D हो रहा है। तो कहाँ पहुँचोगे, 65th पे तो पहुँच जाओगे। 54 के बाद 54 के बाद 11 चल दिए तो 65, तो 65th टर्म होगी भाई। आंसर है 65th टर्म। आगे 12th, two APs have same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000 term? बोल रहा है दो AP हैं, ठीक है, उन दोनों में कॉमन डिफरेंस बराबर है। 100th टर्म जो दोनों की 100 वाली टर्म है उनमें जो डिफरेंस है वो है 100 का, तो 1000 वाली टर्म होगी उनमें कौन सा उनमें क्या डिफरेंस आएगा देखते हैं। सुनना एग्जाम्पल, कॉमन डिफरेंस मान लो मैं ले रहा हूँ, पहले एपी ले रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10। लो भैया अगली एपी कोई और ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ, 5, 7, 9, 11, 13। दो एपी ले रखी है। ध्यान से सुनना भाई, मेरी बात सुनना क्या बोल रहा हूँ। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस है 2 का, 2 के आगे 2, 2, 2, 2, कॉमन डिफरेंस 2। इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, 5 में कितना आगे बढ़ा मैं, 2 आगे बढ़ा। क्या दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। पहली टर्म में डिफरेंस बताओ मुझे पहली टर्म में डिफरेंस बताओ। 5 और 2 में कितना डिफरेंस है, 3 का। अरे 5 में से 2 गया 3। अब एक बात सुनना, ये बताओ मुझे 7 में और 4 में कितना डिफरेंस है, 3। 9 में और 6 में 3, 11 में 8 में 3, 13 में 10 में 3। मतलब कि अगर पहली टर्म में डिफरेंस जो आ गया जो कि 3 का है, अब दूसरी टर्म वालों में भी डिफरेंस 3 ही होगा, तीसरी टर्म में भी डिफरेंस 3 ही होगा, चौथी टर्म में भी डिफरेंस 3 ही होगा, पांचवी में भी वही होगा। क्यों होगा, एक बात सुनना, यहाँ 2 और 5 पे खड़े हो तुम, ये 2 और ये 5। अब इनका डिफरेंस है, इनके बीच का गैप है 3 का, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 है ना। 5 में से 2 गए 3। अब मैं 2 में भी सेम नंबर ऐड कर रहा हूँ, 5 में भी सेम नंबर ऐड कर रहा हूँ, 2 में भी सेम नंबर ऐड कर रहा हूँ, 5 में भी सेम नंबर ऐड कर रहा हूँ, तो इन दोनों में भी तो सेम डिफरेंस आएगा। अगर मैं 2 में, मान लो ये 2 है ये 5 है, अगर मैं 2 में आगे बढ़ा तो 5 में भी तो उतना ही आगे बढ़ा, तो इन दोनों का गैप तो फिर भी उतना ही रहेगा। समझ रहे हो, कॉमन डिफरेंस सेम, देन द डिफरेंस in the corresponding terms of two APs is same। क्या लिख दिया अंग्रेजी में, ये यूं लिख दिया कि भाई अगर कॉमन डिफरेंस सेम है 2 AP का, तुमने सेम नंबरों से आगे बढ़ना है, तो पहली में जो डिफरेंस आ गया ना वही दूसरी में आएगा, वही तीसरी में आएगा, वही चौथी में आएगा, और वही 100वीं में आएगा, और वही 1000th टर्म में भी वही डिफरेंस आएगा। क्योंकि भाई जब तुम यहाँ से इतना आगे बढ़े तो इसमें भी तो 1000वें पहुँचने पे उतना ही आगे बढ़े हो, तो इन दोनों में तो गैप सेम ही रहेगा 3 का। समझ रहे हो, तो ये लिख दिया मैंने
कि कोरस्पॉन्डिंग टर्म यानी कि फर्स्ट में डिफरेंस, सेकंड में डिफरेंस, थर्ड में डिफरेंस, फोर्थ में डिफरेंस, वही रहेगा। अब ये सवाल है, क्या बोल रहा है, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, इफ डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म इज 100 देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। अगर 100 टर्म में, 100वीं टर्म में, 100वीं टर्म में और 100वीं टर्म में दोनों में डिफरेंस 100 का है, ठीक है, तो 1000वीं टर्म और 1000वीं टर्म में डिफरेंस कितने का होगा? 100 का ही तो होगा मेरे भाई। यहाँ पे 100वीं टर्म और 100वीं टर्म में कितने का डिफरेंस था? 3 का डिफरेंस था। क्यों? क्योंकि 5 और 2 में 3 का है, 5 और 2 में 3 का है और सेम चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ 100वीं टर्म में भी 3 का डिफरेंस होगा, 1000वीं में भी। अब उसके एग्जाम्पल में, उसके बुक के क्वेश्चन में 100वीं टर्म में जो डिफरेंस है वो 100 का है, तो 1000वीं टर्म में डिफरेंस कितने का होगा? 100 का ही होगा। प्रूव करना है, नहीं प्रूव नहीं करना, निकाल के बताना है कि कितने का डिफरेंस होगा। अब लिखना देख लो, लेट AP1, AP1 क्या है भाई? A2, A3 ऐसे ऐसे करके AP है। AP2 कोई और लेटर से बना दो भाई, B और B2, B3, ये AP है जी, ठीक है ना, कोई और लेटर से बना दी, A1, A2, A3, B1, B2, B3, क्या दिक्कत है? ये 2 AP है, कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस इज D इन बोथ, ठीक है। गिवन क्या बोल रहा है कि ना 100th टर्म दोनों की माइनस करो तो 100 मिलेगा तुम्हें, 100th टर्म दोनों की माइनस करो तो 100 मिलेगा। अगर 1000वीं टर्म माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, वो यूं पूछ रहा है। 1000वीं टर्म में दोनों की में कितना गैप है, वो यूं पूछ रहा है, कितना डिफरेंस ये बताना है। अगर 1000वीं टर्म मैंने माइनस करनी है तो 1000वीं टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? A + 999D, 999D माइनस B + 999D, यही होगा। आगे A + 999D माइनस में B - 999D, ये माइनस को अंदर ले गया। अब ये 999D और ये 999D तो सेम चीज़ है, उसने बोला है कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये दोनों चीज़ तो माइनस होके 0 ही देंगी। तो क्या बन गया? A - B। कुल मिला के अगर मुझे A1000 - B1000 निकालना है ना, तो मैं दोनों की पहली टर्म्स का डिफरेंस निकाल लूँ, उसकी जो वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगी। यहाँ पे भी वही करा था कि जो पहली में तुमने डिफरेंस बना दिया ना, अब तो तुम सेम नंबर से ऐड कर रहे हो, इसको भी और इसको भी, तो आगे हर टर्म में वही डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है, A1000 - B1000 किसके इक्वल आएगा? A - B के इक्वल आएगा। अब A - B मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, जो चीज़ दे रखी है। A100 - B100 इज इक्वल टू 100, तो A + 99D माइनस B - 99D इज इक्वल टू 100, 99D से 99 गया, A - B इज इक्वल टू 100। सो A1000 - B1000 इज इक्वल टू 100। 1000वीं टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आएगा। 1000वीं टर्म का डिफरेंस A - B के इक्वल है, और A - B जो है वो यहाँ से निकाल लिया, तो बस आ गया। ये करना था। आगे हाउ मैनी 3-digit numbers are divisible by 7? 3-digit numbers divisible by 7 कितने होंगे? यूं मांग रहा है। अब भाई ये भी एपी का ही सवाल है, कहीं ये तुम्हारे उसमें आए और तुम देखने लग जाओ ये क्या आ गया। ये भी एपी का ही सवाल है। कैसे एपी का सवाल है? एपी कैसे बन रही है? 3-digit नंबर डिविजिबल बाय 7। पहला 3-digit नंबर क्या होता है भाई? 100। क्या 100 जो है वो 7 से डिविजिबल है? बोलो, क्या 100 जो है वो 7 से डिविजिबल है? नहीं है। पहला 3-digit नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या होगा? सुनना, 7 की टेबल में 70 आ रहा है, 70 आ गया, 10 7 10 70। अब 70 में
मैं 7 की टेबल वाले क्या नंबर जोड़ूं कि पहला 3 डिजिट नंबर बन जाए। भाई तुम 10 तक तो पहुंच गए, 7 10 से 70। अब उसके आगे 7 की टेबल पे क्या आता है, 7 14 21 35, यही नंबर आते हैं ना। तब 70 में मैं आगे क्या जोड़ूं कि 100 पार हो जाऊं। 70 में आगे मैं 35 जोड़ दूंगा तो 105 बनेगा ना। पहला 3 डिजिट नंबर यही बनेगा। कितने पे डिविजिबल होगा, 15 पे। 7 की टेबल में मैं 15 पे गया, पहले तो 10 पे चला गया 70, उसके बाद 5 आगे 35 और जोड़ दिए तो 105। अब इसके बाद अगला 3 डिजिट नंबर क्या होगा, अब 7 की टेबल चलानी है। 7 की टेबल कैसे चलती है, +7 +7 +7 तो 112, आगे 119। ठीक है, मतलब कुल मिला के ए पता चल गया मुझे, डी पता चल गया, और 7 की टेबल जो होगी वो ए पी ही तो होगी। 7 7 7 ही तो बढ़ाओगे। अब लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है जो कि 7 से डिविजिबल है। लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट नंबर होता क्या है वैसे, 999। उसके बाद तो 1000 आ जाएगा, तो 999 से 999 होता है 7 से डिविजिबल। 7 से डिवाइड करके देखो 999 को, क्या डिविजिबल है, नहीं है। आगे 998 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं है। क्या 997 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। 996 नहीं। 995 नहीं। 994 994 तो हो रहा है। 994 जो है 142 पे आता है, 7 142 ज़ा 994। अब ये तुम्हें करके ही देखना पड़ेगा। या तो 7 का वो कर लो, क्या होता है रूल, या फिर ना करके देख लो यार कितना ही है। 999 से तुम बहुत ज़्यादा आगे थोड़ी आगे, 7 से डिवाइड करोगे तो पता चल ही जाएगा कि कट रहा है नहीं कट रहा है। अब ये कट रहा है तो लास्ट नंबर ये होगा। ठीक है, बोल रहा है कितने हैं, अरे पी का सवाल, ये कितने हैं यानी कि इसका मुझे n निकालना है। अगर लास्ट वाली टर्म का मुझे n पता चल जाए तो मैं कह दूंगा भाई उतने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो an दे रखा है 994, मुझे n निकालना है। an का फॉर्मूला a + n - 1 d, क्या है 994। a क्या है 105, d क्या है 7, n - 1 × 7 = 994 - 105। 994 - 105 कितना आएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 इधर मल्टीप्लाई था ना, उधर जाके डिवाइड, कितने पे डिवाइड होगा, काटो 1 2 7 127, तो n आ गया 127 + 1 128। ये वाला -1 उधर जाके प्लस हो गया तो n आ गया 128, यानी कि 128 7 के मल्टीपल होंगे। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 128 है, इसका n 128 निकला। ये करना था। ठीक है, इसके आगे हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने हैं ये पूछ रहे हैं। पहला क्या है, 4 से डिवाइड होने वाला पहला क्या है, 4 की टेबल में पहला क्या होता है भाई, 10 से ऊपर 12 आता है ना, उससे पहले तो 8 आता है 12। उसके आगे 4 की टेबल चलानी है, 16 20, डी पता चल गया हमें, और आगे लिख के मैं क्या करूँ, 250 से नीचे, 250 से नीचे भाई, बिटवीन 250 बोला है तो 250 से नीचे नीचे रहना है। 250 से नीचे क्या 249 4 से डिवाइड होता है, 249 तो 2 से भी ना होता। 248 4 से डिवाइड होता है 62 पे, 248 हो गया। अब बोल रहा कितने हैं, तो लास्ट टर्म का मुझे n चाहिए।
a plus n minus 1 into d is equal to 248. a n minus 1 d 248 n minus 1 into 4 is equal to 236. n minus 1 is equal to 236 upon 4 कितने पे जाएगा? 5. बोलो आगे क्या करना है? अब क्या करना है? साठ नंबर है भाई, इसका n 60 निकला, यानी कि टोटल 60 नंबर है। ये करे, ये ए एन है, ये टर्म है तुम्हारी, उसका n निकालना है। ए एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्वेश्चन मार्क है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a और d, तो a पहले यहाँ प्लस पे, उधर जाके माइनस। अब कई ये बात सही मुझे याद आ गई। अब कईयों को ना यहाँ भी दिक्कत आती है, बोल रहा है पहले 4 क्यों नहीं जा रहा उधर डिवाइड होने। ये 4 क्या पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है या सिर्फ इसके साथ है? इसके साथ है ना, तो पहले इस जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में यही जगह, यही चीज़ तो छोड़ लो सिर्फ, तब 4 उधर डिवाइड होने जाएगा। अब ये 12 प्लस में है, तो पहले वो माइनस होएगा, उसके बाद ये 4 नीचे जाएगा, क्योंकि अब बच गया यहाँ पे 4 जो पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, अब वो जाके पूरे के नीचे डिवाइड होगा बस। 15th खत्म होगी क्या जी एक्सरसाइज? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs इक्वल? बोल रहा है 63, 65, 67, 3, 10, 17। बोल रहे ये 2 AP हैं, ठीक है। कह रहा है कौन से n पे जाके इन दोनों AP की टर्म इक्वल हो जाएगी। कह रहे यहाँ पे इसकी कोई टर्म इसके टर्म के इक्वल है, कौन सी है वो, कौन सी टर्म इक्वल है? तो पहले इसको मान लेते हैं an और इस वाली को मान लेते हैं bn। इक्वल है, मुझे n निकालना है। कुल मिला के क्या बोल रहा है, जैसे मान लो इसकी 20वीं टर्म और इसकी 20वीं टर्म इक्वल आएगी, तो बोल रहा है वो 20 बता दो, 20 वो n बता दो कि क्या है, वो उस n पे ये दोनों चीज़ इक्वल आ जाए, वो निकालना है। पहली बात आएंगी क्या, देखना ये तो 2-2 करके बढ़ रहा है और ये 7-7 करके बढ़ रहा है, 7-7, तो कहीं ना कहीं जाके तो इसको पकड़ ही लेगा। ये तो 2-2 से बढ़ रहा है, ये 7-7 से तो पकड़ ही लेगा। तो वो कौन सी टर्म है जो इक्वल आ जाएगी? ए एन इज इक्वल टू बी एन है, ए मान रहा हूँ मैं इस वाली को, बी मान रहा हूँ मैं इस वाली को। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बी एन का फॉर्मूला बी प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे दोनों के डी अलग अलग हैं, तो यहाँ पे D1 D2 मान लेना। ए क्या है इसका 63, 63, एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 2, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 7। पहली वाली का ए, पहली वाली का डी, दूसरी वाली का ए, दूसरी वाली का डी। 63 में से 3 गए, 3 यहाँ पे प्लस में, उधर जाके माइनस कर रहा हूँ, तो 60 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 इस पे साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 7n माइनस 7, 7n माइनस 7, और 3 को मैं उधर ले गया था। कैसे ही कर लो यार, सोल्व करना है। तो 63 में से 3 क्या 60, 2n माइनस 2, 7n माइनस 7, बस ये कर है। अब n एक तरफ, नंबर एक तरफ, 60 माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। ये माइनस का साथ था, उधर जाके प्लस हो गया, और ये 2n प्लस का था, उधर जाके माइनस हो गया। 60 माइनस 2 प्लस 7, 65 इज इक्वल टू 5n। n आ गया जी 13।
13वीं टर्म ऐसी होएगी जो इसकी और इसकी इक्वल होएगी, 13th टर्म इसकी और इसकी इक्वल होएगी। आंसर देख लेना, 13 ही जाएगा मेरे ख्याल। हो गया, ये करा है, क्या ही बड़ी बात कर दी इसमें। ए एन और बी एन इक्वल, तो एन निकाल लिया। एन दोनों में सेम आना चाहिए पहली बात। ए अलग होएगा, बी अलग होएगा, पहली टर्म अलग है, डी अलग है, पर एन सेम है, एक ही नंबर की टर्म है वो जो इक्वल है। तो ये एन लेटर दोनों का सेम लिखा हुआ है और वही एन निकालना है बस। अब 16th, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Determine AP whose third term is 16, third term is 16, seventh term exceeds fifth term by 12. Seventh term exceeds fifth term by 12. AP बनानी है। अब AP निकालने के लिए पहली टर्म पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। पहली टर्म में जोड़ता जाऊंगा D, क्या दिक्कत है, AP तो बनानी है। कुल मिला के A और D निकालना है, A निकालना है, D निकालना है। अब ना दिमाग नहीं खराब होना चाहिए, यहाँ से साफ दिख रहा है D क्या आएगा। A 7 है, A 5 में 12 जोड़ा तो 7 पे पहुँचे। A 5 में कितनी बार D जोड़ना है कि मैं 7 पे पहुँचूँ? 5वीं टर्म पे तुम खड़े हो, 7वीं पे तुम्हें पहुंचना है, तो कितनी बार डी जोड़ोगा? 5 में एक बार जोड़ोगे तो 6ठी पे, 2 बार जोड़ोगे तो 7वीं पे। तो A5 + 2D = A7 लिख रहा हूँ यार, लो A5 + 2D = A7, so 2D = 12, D = 6। अरे A5 में 12 ऐड करोगे तो A7 पे पहुँचोगे, ऐसा कह रहा है। और मैं कह रहा हूँ A5 में 2 बार D ऐड करोगे तो A7 पे पहुँचोगे, तो 2D तो 12 के इक्वल है, तो D 6 के इक्वल। ये पहली नहीं, दूसरी एक्सरसाइज में तीसरा सवाल था, वो बक्सों वाला, बॉक्स खाली थे जिसमें मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे खड़े हो कितनी बार D ऐड करूँ, तो उस D को 2 बार करके ऐड करना है। तो यही है, ये 12, 5 पे खड़े हो तुम, 7 पे पहुँचना है तो 2 बार D ऐड करना होगा, और 2 बार D 12 के इक्वल है, तो 1 बार D किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल है। तो भाई ये देखते ही डायरेक्ट D = 6 लिखना था, पर चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे यूँ भी कर सकते हो A + 4D और A + 6D जैसे पहले करा था, तो वो करके भी D निकाल सकते हो, कैसे भी करो। D आ गया जी 6। अब मुझे A और चाहिए, तो A और चाहिए तो ये दूसरी बात भी तो दे रखी है, इसका कब यूज़ करोगे? A3 = 16, A + 2D = 16, A + 2D कितना है? 12 है, = 16, तो A कितना आ गया? 4। AP बना दो, पहली टर्म 4, अगली 10, 16, 22, 4 में 6 ऐड करने हैं, 17। Find the 20th term from last of the AP. Find the 20th term from the last term of the AP. 3, 8, 13, 20th term from last। 20th term from last निकालना है। क्या चीज़ भूल गए? 20th टर्म फ्रॉम लास्ट बोल रहा है। ये ना पहली दूसरी तीसरी, यूँ नहीं, यहाँ से चाहिए मुझे, पीछे से लास्टवी 20वीं टर्म, पीछे से 20वीं टर्म कौन सी आएगी वो निकालना है। अरे पीछे से 20वीं निकालने को बोल रहा है तो घुमा देते हैं AP। ये पहले दूसरा बता दूं, लो यार पहले नॉर्मली देख लो। AP ये है, इसमें A क्या है? 3, D क्या है? 5, ठीक है, 3 से 8 पे पहुंचे तो 5। मुझे बोल रहा है कि 20वीं टर्म लास्ट से,
तो पहले मुझे लास्ट का नंबर पता होना चाहिए ये कितने नंबर की टर्म है, तभी तो 20 माइनस करके निकालूंगा। ठीक है, तो ए एन है 253। पहले मैं इसका एन निकाल रहा हूँ। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 253। n minus 1 into 5 is equal to 250. n minus 1 is equal to n is equal to ये 51st टर्म है, 51st 51 टर्म है इस एपी में। तो लास्ट 20th टर्म कौन सी होगी, उसका n क्या होगा, लास्ट 20th टर्म। तो अब मैं मतलब ये जो क्या 51 टर्म आ चुकी हैं 51, इसमें से मैं 20 माइनस करूँ क्या, 20 पीछे चलना है क्या, इससे 20 पीछे चलना है क्या, इससे 20 पीछे चलूँ तो यानी कि मतलब मैं माइनस करके 51 में से 20 माइनस करके 31st टर्म निकालूं, तुम यूं बोल रहे हो। इसमें से 20 माइनस करूं, लास्ट 20 का मतलब क्या होता है, ये तो लास्ट है, मतलब कि ये तुम्हारा पहला लास्ट आ चुका है। इससे पीछे चलोगे तो लास्ट सेकेंड टर्म होगी। इसमें से एक पीछे चलोगे, एक बार डी माइनस करोगे एक बार, तो वो लास्ट सेकंड टर्म आ जाएगी, क्योंकि ये पहले स्टेप तुम्हारा हो चुका है, ये लास्ट आ चुके हो तुम। तो उसके बाद एक माइनस करोगे तो लास्ट सेकंड, दो पीछे जाओगे, दो माइनस करोगे तो लास्ट थर्ड। तो मुझे लास्ट 20 पे पहुंचना है, तो 19 माइनस करने हैं इसमें से, इसके n में से 19 पीछे जाना है, समझ रहे हो, इससे 19 पीछे जाना है, इससे 20 पीछे नहीं जाना। लास्ट से 20वीं टर्म, यानी कि लास्ट टर्म तो आ गई, इससे 19 और पीछे, समझ रहे हो। तो 51 में से मुझे 19 और माइनस करना पड़ेगा, माइनस 19 करूंगा तो क्या आएगा, 32 आएगा। यानी कि मुझे A32 चाहिए। लास्ट 20th term will be A32, ना कि A31। A31 नहीं होगी भाई, A32 होगी, ये तो समझ गए होगे तुम। ये लास्ट पे खड़े हो, 20 और पीछे नहीं जाना, 19 और पीछे जाना है। 20 तो यहाँ से पीछे जाना है, तुम यहाँ खड़े हो, इससे हो तो 19 ही पीछे जाओगे, तो 19 पीछे चलेगा भाई A32। तो A32 निकालना है, तो A32 इज इक्वल टू A प्लस 31D। ए कितना है 3, 31 इंटू डी कितना है भाई 5, तो कितना आ गया 3 प्लस 155 इज इक्वल टू 158। ये आ गई जी। क्या करा, इसका n निकाला, इसका n मुझे पता चल गया 51 है, इससे 19 पीछे गया, इससे 19 पीछे गया तो 32 मिला। A32 की टर्म मुझे मैंने निकाल दी। अब दूसरा तरीका, तुम ना क्या करो, पीछे से 20वीं टर्म बोल रहे हैं ना, अब ये कंफ्यूजन हो रही है, 19 माइनस करना है, 20 माइनस करना है, क्या करना है, तुम पीछे से लिखनी शुरू कर दो। एपी बना दो भाई, 253। अच्छा एक बात और, 3 8 13 5 आगे बढ़ा हूँ मैं पूछ रहा हूँ 253 से पहले टर्म क्या आएगी, बता सकते हो। तो इससे 5 कम होएगी, तभी तो उसमें 5 बढ़ाऊंगा तो यहाँ पहुँचूंगा। तो इससे 5 कम क्या आएगा, 48, 248 आएगा। तेरह 8 3, पीछे से लिख दी मैंने एपी 253। अब यहाँ से देखो यार 3 8 13 है, तो ये पीछे चलना है मुझे। तो इससे या तो तुम यहीं पे निकाल लो कि इससे पहले वाली टर्म क्या आ रही है, 248 आ रही है। क्यों, क्योंकि इससे 5 माइनस करा तो 248 लिख दिया। तो 13 8 3 लास्ट में टर्म आ रही हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पीछे से 20th टर्म निकालनी थी। यहाँ से मैं इसे पहली टर्म मान लेता हूँ और शुरू से ही 20th टर्म निकाल देता हूँ। शुरू से ही 20th टर्म A प्लस 19D, A 253 प्लस 19 इंटू डी क्या आएगा, अब आएगा -3 -5। इसमें मैं 5 अब माइनस कर रहा हूँ,
इसमें तो यहाँ पे चल रहा था तो 5 बढ़ रहे थे, अब मैं पीछे से चलूँगा तो इसमें और इसमें 5 का डिफरेंस आएगा, 5 में माइनस कर रहा हूँ। पीछे से चलूँगा, पीछे से देखूंगा तो यूँ नहीं लगेगा 5 माइनस हो रहा है, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 5 गए 3, तो डी आ गया जी -5 का। 253। अब ये कितना होता है -95। ए 158 आ गया। तो क्या करा, एपी ही घुमा दी, एपी ही घुमा दी और यहाँ से शुरू से 20th टर्म निकाल दिया। अब देखना एक बात बताता हूँ, यहाँ पे क्या करा तुमने, यहाँ से 20वीं टर्म निकालनी थी तो इसमें 19 डी जोड़े, तो यहाँ पे भी तो मैं यही कह रहा था कि इससे 19 पीछे चलना है। अब यहाँ से तुम 19 आगे चले गए, इससे 19 आगे चले गए, तो एक ही बात है यार, कैसे ही कर दो। ये वाला थोड़ा आसान पड़ जाता है, क्यों सामने सामने दिख रहा है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। बस यूँ देख लेना, इसमें डी प्लस का तो इसमें माइनस का आएगा, क्योंकि अब हम पीछे से चल रहे हैं, तो डी माइनस का 5 हो गया। ये बात थी। आगे 18th क्वेश्चन, 18वां भाई। द सम ऑफ 4th and 8th terms of AP is 24. Sum of 4th and 8th term of AP is 24, and sum of 6th and 10th term of AP is 6th and 10th term 44. Find the first 3 terms of AP. ये निकालना है, आसान। A4 + A8, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP निकालना है, यानी कि A और D चाहिए। A और D निकालने के लिए 2 लेटर निकालने के लिए 2 बात दे रखी हैं, तो A4 + A8, A + 3D + A + 5D, नहीं 7D = 24, 2A + 10D = 24। पहली से ये लिख दिया A + 3D, और ये क्या होगा A + 7D। और दूसरी से क्या लिख रहा हूँ मैं, A + 5D, A + 9D = 44, 2A + 14D = 44। इन दोनों से, ये A और B से क्या निकाल दो, ये A निकाल दो और D निकाल दो। 2A + 10D = 24, 2A + 14D = 44, माइनस 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 4D = माइनस का 20, D = 5। इसमें डाल दूंगा तो A भी आ जाएगा, 2A + 10D = 24, 2A + 50 = 24, 2A क्या, सॉरी यहाँ पे तो माइनस का साइन आएगा, -13, डी आ गया 5। ठीक है, एलिमिनेशन लगा के अब डी को यहाँ डाल दिया, तो 2A + 10D = 24 है, 2A + 50 = 24, 50 उधर जाएगा -26। ए आ गया जी -13, -13 में प्लस का 5 जोड़ के -8, -8 में प्लस का 5 जोड़ के -3। 19th, Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach 7,000? बोल रहा 5,000 शुरुआत में लगी थी तनख्वाह उसकी, अब हर साल ना 200 बढ़ेगी, तो 5,200, 5,400। AP नहीं है क्या ये, क्या ये AP है क्या, D सेम नहीं है तो AP है। बोल रहे 7,000 कब होएगी, कौन से साल में जाके 7,000 हो जाएगी। एक बात बताना, 5,000 पे तुम खड़े हो, पहली चीज़ है 5,000, यहाँ तुम खड़े हो, अब आगे हर साल 200 बढ़नी है, 200 बढ़ानी कितनी है, 2,000, क्योंकि 7,000 पे पहुँचना है, तो 200 कितनी बार बढ़ाना पड़ेगा, 10 बार, 200 × 10, 2,000,
तो 10 साल आगे चलना पड़ेगा, पहले से 10 साल आगे चलना पड़ेगा, यानी 11वें साल में जाके 7000 होगी, ये साफ दिख रहा है, पर निकाल के देखना है। तो ए एन क्या है 7000, एन मुझे निकालना है एन इसका, ठीक है, मुझे इसका एन निकालना है। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 7000, ए 5000, एन माइनस वन, डी के हर साल 200 बढ़ रही है 7000, एन माइनस वन इंटू 200, 7000 में से 5000 गए तो 2000, एन माइनस वन इज इक्वल टू 2000 अपॉन 200, एन इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11, 11th ईयर। क्या बोला था, एन निकाल लिया बस, और क्या है आगे। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in nth week her weekly savings become ₹20.75, find n. बोल रहा 5 रुपये बचाती है एक लड़की एक हफ्ते में, और हर हफ्ते अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करती है 1.75 से। पहली टर्म और 1.75 से इंक्रीज कर दिया, यानी कि ए दे रखा है 5, डी दे रखा है 1.75, ठीक है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, फाइंड एन। बोल रहा है यहाँ कहीं कहीं पे जाके ना एक टर्म आनी है 20.75, उसका एन निकाल दो, ये बोल रहा है। तो ए एन का फॉर्मूला नहीं पता क्या तुम्हें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है 5, एन माइनस वन इंटू डी कितना है 1.75, 5 पहले उधर माइनस होएगा, कितना बचेगा 15.75, वन 5.75 अपॉन 1.75, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो ये कितने पे जा रहा है 1750 माइनस एन इज इक्वल, एन माइनस वन आएगा 9 के इक्वल और एन आएगा 10 के इक्वल, 9 पे कट रहा है, तो काट लो, तो एन आ गया 10। क्या बड़ी बात है, ये तो हो चुके हैं ऐसे सवाल। तो यही था भाई इस एक्सरसाइज में, ए एन के ऊपर पूरी एक्सरसाइज थी कुल मिला के, मतलब टर्म है उसका एन निकालना है, ठीक है।